हिसार में बना अस्थायी 500 बेड का कोविड अस्पताल 16 मई को सीएम मनोहर लाल खट्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। कोरोना केस के साथ ही लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस रोग के मरीज, ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की बड़ी चिंता। ब्लैक फंगस के खतरे पर गृह मंत्री अनिल विज ने जताई चिंता, ब्लैक फंगस की बीमारी को किया अधिसूचित रोग घोषित। और किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा सरकार पर किया पलटवार, कहा किसानों की वजह से नहीं फैल रहा कोरोना, झूठ बोलती है सरकार। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हिसार के जिंदल मॉडर्न स्कूल में बन रहे अस्थायी 500 बेड के ऑक्सीजन युक्त अस्पताल का लगभग 90% काम हो चुका है। अब 16 मई को इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे और इसके बाद मरीजों को भर्ती करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। अस्पताल में कई कार्यों का ट्रायल शुरू कर दिया गया है, जिसमें जिंदल स्टेनलेस से आने वाली ऑक्सीजन का ट्रायल सबसे महत्वपूर्ण है, जो 1-2 दिन तक लगातार चलेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑक्सीजन लीकेज जैसी समस्या तो नहीं है, और अगर है तो उसे समय रहते सही कर लिया जाए। हरियाणा में कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस रोग राज्य सरकार और लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। राज्य में कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस बीमारी पैर पसार रही है। राज्य में अभी तक ब्लैक फंगस की बीमारी से जुड़े 4 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए सजगता बरतने की सलाह देते हुए कहा कि चिकित्सकों की मदद से इस बीमारी का इलाज संभव है। हरियाणा कांग्रेस ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। आपको बता दें कि लगातार केस के बढ़ने से सरकार चिंता में दिखाई दे रही है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ब्लैक फंगस को हरियाणा में अधिसूचित रोग घोषित किया गया। अब किसी भी ब्लैक फंगस मामले का पता चलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक के वरिष्ठ चिकित्सक कोरोना से निपटने वाले प्रदेश के सभी डॉक्टरों के साथ इसके इलाज को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें, कोरोना को लेकर विज का कहना था कि किसान नेताओं के साथ सरकारी अधिकारियों की मीटिंग कराई गई, जिसमें किसानों ने टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए अपने मंच से अपील करने से मना कर दिया। विज ने कहा कि किसानों द्वारा अपनी इच्छा से वैक्सीनेशन नहीं करवाने से हम चिंतित हैं। इसके लिए बॉर्डर पर कैंप लगाए 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन 1800 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। किसानों को चाहिए कि उनके लिए आंदोलन से पहले महामारी से खुद बचना और दूसरों को बचाना आवश्यक हो। फंगस को हरियाणा में नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके तहत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में अगर कोई मामला रिपोर्ट होता है तो सीएमओ को उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं उनका भी बंदोबस्त कर लिया गया है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक के वरिष्ठ डॉक्टरों को कहा है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो आज हरियाणा के सभी
जो डॉक्टर्स कोरोना को डील कर रहे हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और उनको बताएं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच कुंडली बॉर्डर पर शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कोरोना किसानों की वजह से नहीं फैल रहा, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और शिक्षा मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी। टिकैत ने कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो ऐसे बयान दे रही है। टिकैत ने आगे कहा कि यहां कोई हॉटस्पॉट नहीं बना और अगर होता तो 6 महीने से किसान बैठे हैं, अब तक बुरा हाल हो जाता। सरकार से वैक्सीनेशन और टेस्ट के सेंटर बनाने की बात कही जा चुकी है। फिलहाल किसान मोर्चा की बैठक में 26 तारीख के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम के कई गांवों में लोगों को वैक्सीन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना है कि कोरोना की पहली डोज मिल चुकी है, लेकिन दूसरी डोज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, जिसकी जानकारी कई लोगों को नहीं है, जिससे कोरोना की दूसरी डोज नहीं मिल पा रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रही। देखो, सरकार की तरफ से तो कोई सुविधा दी नहीं जा रही, जो भी गांव वाले अपनी तरफ से ही कर पा रहे। अभी परसों सैनिटाइज कराया, गांव वालों ने खुद ने कराया। सरकार की तरफ से कोई गांव की तरफ कोई रुझान नहीं है। और जैसे देर रात अगर कुछ हो जाता है, किसी को इमरजेंसी हो जाती है, तो यहाँ के अस्पताल जो है या जो यहाँ पे क्लिनिक वगैरह है, क्या वहाँ पे क्या सुविधाएं मिलती? नहीं, सरकारी हॉस्पिटल तो कोई है नहीं यहाँ पर। जो भी दिखाना प्राइवेट हॉस्पिटल है, या बादशाहपुर जाओ या गुड़गांव जाओ, या छोटे मोटे डॉक्टर बैठे हैं यहाँ जाओ, गाँव में कोई सुविधा नहीं है। देखो जी, परसों हमने गांव को सारे को सैनिटाइज करवाया है। गांव के युवकों ने सब ने मिलके गांव में सैनिटाइज कर रखा है। सरकार की ओर से हमको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अभी पहली डोज हमारे कोरोना की लगी है, तो दूसरी डोज के लिए तो रजिस्ट्रेशन की कर ही नहीं रहे। 18 साल से ऊपर वालों का ही हो पा रहा था, लेकिन दूसरी डोज के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहे। न तो स्वास्थ्य केंद्र में डोज मिल पा रही, न गांव में को कैंप लगाया जा रहा। अब जैसे ऑनलाइन कह रहे हैं कि ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या अपना ब्लॉक कर लीजिए, तो ऑनलाइन के लिए फोन गांव जैसे माहौल में फोन कितना मैम, यूज होता है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं इतनी ज्यादा नहीं है। ऑनलाइन की तो कहाँ पे हो पाएगा। कुछ लोग जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके माता पिताओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन हो रहा है। गांव की आधी से ज्यादा आबादी के पास तो रजिस्ट्रेशन का पता ही नहीं है कैसे होगा। तो जिनको नहीं पता उनके इंजेक्शन नहीं, बहुत मुश्किल है। वो किसी पड़ोसी के पास जा रहे हैं कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन करा दो, हमारा वो करा दो, तब जाके कोई सुविधाएं मिल पाए। देखो, गांव में कोई सुविधा नहीं है अभी तो। इसकी जो पहली डोज लगाई थी, एक तो लगा दी, दूसरे के लिए कोई आया नहीं है। गया भी था भौंडसी में, भौंडसी भी इतनी भीड़ हो रही है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ रही है, वहाँ भी नंबर नहीं पड़ता है। तो गांव में तो देखो अभी कोई सुविधा है नहीं। अभी कुछ केस, कितने केस निकले हैं? नहीं, गांव में तो अभी कोई केस है नहीं है। एक भी केस नहीं? हाँ, कोई केस नहीं। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 14 में नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों का हौसला बढ़ाया गया। दरअसल भारत विकास परिषद, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में कोविड-19 केयर सेंटर में संक्रमितों का तनाव दूर किया जा रहा है। इसके लिए गाने चलाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पिछले एक सप्ताह में गुरुग्राम को छोड़ दें तो दिल्ली से लगते हरियाणा के 3 जिलों फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार सुधार आया है। इन तीनों जिलों में मरीजों के ठीक होकर वापस जाने की दर 90% से ऊपर पहुंच गई। 15 दिन पहले मरीजों के ठीक होने की दर 50 से 60% के बीच रह गई थी। हालांकि दिल्ली से सटे गुरुग्राम सहित पानीपत और हिसार में संक्रमितों के ठीक होने की दर में इस औसत से सुधार नहीं हो पाया है। जहां ब्लैक फंगस देश भर में लगातार खतरनाक होता जा रहा है, तो वहीं साइबर सिटी के निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस नामक जानलेवा बीमारी ने दस्तक दे दी है, जिसके 2 से 3 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए। जिले के चीफ मेडिकल अधिकारी के अगर माने तो ब्लैक फंगस मामलों को लेकर तमाम निजी अस्पतालों को निगरानी रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं ब्लैक फंगस के संदिग्ध मामलों के दर्ज होने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। तो वहीं साइबर सिटी में ब्लैक फंगस की दस्तक के बाद हड़कंप की स्थिति देखी जा सकती है। सीएमओ गुरुग्राम की अगर माने तो मामले अभी संदिग्ध हैं, जिसे जांच के लिए लैब में भेजा गया है, जिसके बाद यह साफ हो पाएगा कि ये ब्लैक फंगस के मामले हैं या फिर कुछ और। देश भर में ब्लैक फंगस नामक घातक हो रही बीमारी के तकरीबन 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जानकारों की अगर माने तो शुगर और कैंसर पीड़ित मरीजों को यह खतरनाक इंफेक्शन लगातार अपनी चपेट में लेता जा रहा है। माइकोसिस को हम ब्लैक फंगस बोलते हैं, जो यूजुअली कोविड के केसेस में कॉम्प्लिकेशन है, तो यूजुअली आपके साइनसिस को, चेस्ट को या लंग को इन्वॉल्व करती है। सर, गुरुग्राम में क्या कोई केस आया है? अभी 2 से 3 केसेस जो सस्पेक्टेड केस हैं उन पे रिपोर्ट मांगी गई है, जो हॉस्पिटल्स के डेटा के हिसाब से, और उनकी जब कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है तब कहा जाएगा। और ये यूजुअली पोस्ट कोविड रिकवरी केसेस में होते हैं, जहाँ पर या तो स्टीरॉयड का एक्सेस यूज करना पड़ता है क्योंकि कोविड केसेस में पोस्ट स्टीरॉयड यूज, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केसेस में जहाँ पर है वहाँ पर होता है। ये फंगस जो ये भी ब्लैक फंगस ये भी एयर में ही होता है। खबरें लगातार जारी हैं। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी नाकों और रोहतक चौक पर बने पुलिस बूथ पर सैनिटाइज किया गया। कोरोना महामारी के चलते कई पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं और 2 दिन पहले एक सब इंस्पेक्टर की कोरोना से मौत हो गई। इसी के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की सेफ्टी के लिए सभी नाकों पर लगे बैरिकेड को सैनिटाइज किया गया और नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के लिए सैनिटाइज मास्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, क्योंकि नाकों पर दिन रात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और यहां से आवागमन ज्यादा होता है तो संक्रमण के ज्यादा चांस बनते हैं। इसी को लेकर सैनिटाइज किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए आज हमारे समस्तपुर नाका पर पुलिस अधीक्षक के आदेश द्वारा हमारे नाके पर आज कोरोना महामारी को देखते हुए सैनिटाइजर किया गया है। हाँ, हमारे पास मास्क और सैनिटाइजर सब कुछ मौजूद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको यहां पर बता दें कि कई लोग कोरोना से जंग जो है वो जीत चुके हैं और लोगों से इस बाबत अब अपील की जा रही है कि वो आगे चलकर प्लाज्मा दान करें
और कोरोना से बचाव के लिए जहां वैक्सीन कारगर है, वहीं प्लाज्मा थेरेपी एक विकल्प है। इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा दान करें। इसके अलावा ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शहर में रक्त की कमी ना रहे, इसके लिए रक्तदान करें। इसके अलावा जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण का शिकार होने वाले लोग उनके संपर्क में आए लोगों की पूरी जानकारी दें, जिससे कि वायरस फैलने से रोका जा सके। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करनी होती है ताकि उन सभी की जांच की जा सके। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की ड्यूटी लगा रखी है और वो लोग या तो फोन के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पर आप तक पहुंचकर उन लोगों की डिटेल्स आपसे लेने के लिए जाते हैं। प्राय देखने में आया है कि बहुत सारे लोग अपने परिवार के आसपास के और बाकी व्यक्ति जो उनके संपर्क में आए हैं उनकी डिटेल्स देने में आनाकानी करते हैं। यह आपकी कानूनन ड्यूटी है कि कोई भी व्यक्ति संक्रमण से पहले जो आपके संपर्क में आया था, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य है या आपके पड़ोस से है या आपके कार्यस्थल से है या कोई भी वेंडर जो आप तक किसी भी तरह की चीजें पहुंचाता है, उन सभी लोगों के नाम आप सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को। खबरें लगातार जारी हैं, यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग की रेड पड़ने वाले नंदलाल अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने फिर से बवाल काटा। परिजनों ने तय राशि से ज्यादा वसूल करने का आरोप लगाया, तो साथ ही परिजनों ने कार्रवाई न होने तक अस्पताल से डेड बॉडी उठाने से इनकार किया। फिलहाल इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरेआम पब्लिक को लूट रहा है। इस
इसकी लूट को बंद किया जाए। ये इंजेक्शनों के मुंह मंगे पैसे ले रहा है, 50-50 हजार रुपए एक इंजेक्शन ही मांग रहा है। इसकी लूट करने को बंद किया जाए। इससे जो लोग अपने घर में मर जाएंगे वो ज्यादा अच्छा है। इससे और कहीं भी इलाज करा ले, इस लूट करने को बंद किया जाए। इसको बात करने की तमीज नहीं है और इसका लाइसेंस रद्द करा जाए। ना इसके पास कोई सुविधा है ना कुछ है, और पेशेंट से 50,000 रुपये लिया, 50,000 रुपये लिया, 12 बच्चे 50,000 रुपये लिया, और कुछ नहीं है इसके पास। 7-8 दिन से एडमिट था हमारा मरीज यहाँ पे, तो ये डेली के 50,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई भी रिकवरी रोड ना स्टाफ ऐसा है, कोई भी खुल के जवाब नहीं देता, कोई बदतमीजी से बिहेव करते हैं। कल 50-55 ऑक्सीजन लेवल तब भी वेंटिलेटर में मिले, वेंटिलेटर के पास खाली पड़े हुए हैं, फिर वेंटिलेटर में नहीं ले रहे, ना ही कोई जवाब देता है। आज हम जबरदस्ती नीचे गए तब हमें पता चलेगा हमारा पेशेंट तो कल भी रेड पड़ी थी इस पर, क्या उसके। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है। और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहिब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस अस्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस अस्थान ते 5 भूतक सरीर त्यागना कीता। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹੋਰ ਤੇ ਬਿਦ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। क्या